तो आज से 60 साल पहले एक नादियामई मायापुर में वेस्ट बंगाल में एक छत पे एक प्रवचन हो रहा था। छत पे एक प्रवचन हो रहा था और उस प्रवचन में एक साधु 10-12 लोगों को प्रवचन दे रहे थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अभय चरण और उनके फ्रेंड थे। वो बोले कि अपन को क्या उस साधु के पास जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तो जो अभय चरण थे वो बोले कि मेरे पिताजी कौन है, गौरमोहन डे, अभय चरण डे उनका नाम था। तो गौरमोहन डे उन्होंने बोला हमारे पिता तो क्या करते हैं, रोज किसी समय किसी साधु को बुलवाते रहते हैं। तो हमारे घर में साधु वैष्णव तो बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये साधु मुझे पता है कुछ है नहीं, हमारे पिता बुलवाते हैं और वो खा के बस चले जाते हैं और कुछ पता नहीं क्या काम करते हैं कि नहीं। तो बोले नहीं ये साधु एकदम स्पेशल है, इनसे हमको जरूर मिलने जाना चाहिए। तो ऐसा वो बोले और बोले कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये एकदम स्पेशल साधु है। तो ऐसा बोल के वो उनसे मिलने चले गए। और जैसे ही मिलने चले गए तो जैसे साधु कोई प्रवचन देता है तो क्या करते हैं, अधिकतर जो हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार उनको प्रणाम करते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो वैसे ही जो अभय चरण नाम के व्यक्ति थे वो उस साधु को प्रणाम किए और बैठने ही वाले थे, इतने में ये जो साधु प्रवचन कर रहे थे इन्होंने बोला आपके जैसे युवाओं को भारत के बाहर विदेश में भी क्या है प्रचार करना चाहिए। तो बोले अभी तो हमारा देश क्या है आजाद भी नहीं, आज से कितने 60-70 साल पहले। तो बोले हमारा देश तो अभी आजाद नहीं है, हम कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो कौन सुनेगा। तो जैसे अभी बोल रहे थे कि अगर मोदी हार जाता और राहुल गांधी जीत जाता तो मैंने पूछा क्या फर्क पड़ता उससे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार तो रुकता नहीं। तो ये सब तो चलता रहेगा। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है वो कभी नहीं रुकता, वो सब तो क्या है चलता रहता है। तो बोले कि फिर हम लेकिन देश आजाद होगा जब तो हमारा कोई सुनेगा। तो बोले आजाद होने से कोई मतलब नहीं, आज हम किसी और के गुलाम हैं, कल किसी और के होंगे। आज अंग्रेज चले भी जाएंगे तो कल को कौन आएगा, कोई और आएगा और हमें गुलाम बनाएगा। तो बोले हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें गुलामी चाहिए किसकी, वी नॉट वॉन्ट इंडिपेंडेंट, वी वॉन्ट डिपेंडेंस ऑन गॉड। भगवान की गुलामी चाहिए, भगवान का दास्य बनना, भगवान का सेवक बनना स्वीकार है, लेकिन हमें आज़ादी नहीं चाहिए। ऐसी आज़ादी तो क्या है, कल आज कोई और आएगा कल कोई और आएगा। तो ऐसा उन्होंने बोला और फिर प्रभुपाद जी वो प्रवचन के बाद चले गए। तो प्रभुपाद जो अभय चरण जो है उनके एक क्लासमेट थे, पता है कौन, सुभाष चंद्र बोस। वो प्रभुपाद जी क्लासमेट थे, अभय चरण उनका ही नाम था पहले। तो उनके क्लासमेट थे और वो बोलते थे कि आप जो ये युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पास जाके कई बार बोलते थे कि आप जो युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं वो युवाओं को क्या करिए, आप हमारे पास भेजिए, हम उनको देश की सेवा में लगाएंगे। तो ये जो है हाँ कह के छोड़ देते थे। लेकिन इनका वही मानना था कि भगवान का प्रचार बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई देश काल और परिस्थिति पे भगवान का नाम, स्वयं भगवान जो है डिपेंड नहीं है। डिपेंड है क्या भगवान किसी देश काल परिस्थिति पे। आपने सुना है कभी ऐसा कि राम जी जो है रावण से लड़ने गए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए लंका गए, ऐसा सुना है कभी? बस लंका गए और ये रथ बनाया। और कोई भगवान की लीला में सुना है? कृष्ण भगवान माखन चुराए गोपी के घर से और वो गोपी रहती थी इजराइल में, ऐसा कभी सुना है? तो वो क्या पूरा भारतवर्ष ही कहलाता था पहले, भारत जड़ भरत नाम के उसमें था भारतवर्ष। तो वो पूरा भारतवर्ष था और उस पर जो है ये हमारा भारत जो है बना था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर बंटवारा हो गया और वो सब होने लग गया। तो ऐसा मीटिंग हुआ और फिर प्रभुपाद जी बाहर चले गए। और तब जैसा कि मैंने कहा इंडियन स्ट्रगल चल रहा था और प्रभुपाद जी उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज थे। और उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब पहले जो डिग्री मिलती है तो वो भी पहले सरकारी अंग्रेजी कॉलेज से लेना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी ने डिग्री पढ़ाई पूरा कर लिया और जब उनको डिग्री दी तो उन्होंने डिग्री फाड़ के फेंक दी। बोले हमको आपकी डिग्री नहीं चाहिए। इतना मेहनत करने के बाद, सोचिए कॉलेज पास आउट करने के बाद जो कागज़ के टुकड़े के लिए हम इतना 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, वो प्रभुपाद जी ने फाड़ के फेंक दिया। बोले ये अंग्रेजी डिग्री हमें नहीं चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कंटिन्यू किस में करें, इसमें ही स्वतंत्रता सेनानी। पहले के समय में जब जो ये थे सुभाष चंद्र बोस जब लड़ाई करते थे और फिर जब जवाहरलाल नेहरू आए थे तब भारतवर्ष को क्या कहा जाता था, भारत एक प्रकार का क्या है, वॉट अ बैगर कंट्री,
भिखमंगा देश, कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हमेशा अमेरिका से। वीडियो आया ना लोकनाथ शर्मा महाराज का, बोले क्या भारत भिखमंगा देश है? तो प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका में गए थे तो सबसे पहले यही पूछा था, बोले आप क्या मांगने आए? कुछ ना कुछ भारत कुछ ना कुछ मांगने आता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि आपने जो है हमारे देश से सब कुछ क्या है लूट के चले गए। एक रिपोर्टर पूछी, बोले आप भारत से आए, भारत एक भिखमंगा देश है, तो आप क्या मांगने आए, हमारे क्या लेने आए हमारे देश से? तो प्रभुपाद जी बोले कि आज तक जो है अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी सोने की चिड़िया था भारत, उसको क्या कर दिया, प्लास्टिक की चिड़िया बना दिया, पूरा लूट लिया, डायमंड वगैरह सब लूट के जो है चले गए, पैसा रुपया जो भी अमूल्य धन था वो सब लूट के चले गए, और जो भी लूट सकते थे वो लूट के चले गए, लेकिन एक चीज ले जाना जो है भूल गए, वो लूटना भूल गए। तो वो मैं आपको देने आया हूँ, क्या? भारत का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है। तो भारत प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को भी क्या किया, मास्क जोड़वा के धोती कुर्ता पहना दिया, कंठी वगैरह बढ़िया पहना दी। तो प्रभुपाद जी क्या है उस टाइम फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इस अपने जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनमें उनकी सेवाओं में धीरे धीरे एंगेज होने लगे, और फिर धीरे धीरे उनसे जुड़ के उन्होंने दीक्षा ली, और फिर एक समय बाद वो पूर्ण रूप से जो है समर्पित हो गए अपने गुरु महाराज के कर्तव्य के लिए। और 40 साल तक, कितने 40 वर्ष तक प्रभुपाद जी ने भारत में ही प्रचार किया। और जैसा कि भारत में आज भी होता है, तभी भी होता था प्रभुपाद जी के समय में भी। भारत में आप बताओ कि आपको भगवान का सेवा करने को मिलेगा, आपको कृष्ण बुक लीजिए, कृष्ण बुक है किसी के पास? कितने लोगों के पास कृष्ण बुक है? कितने लोगों के पास भगवत गीता है? सबके पास है, लेकिन कृष्ण बुक, तो देखिए कृष्ण बुक किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, वही माखन चोर, वही ग्वाला, वही बांसुरी बजाता था, ये सब तो सुना ही है, वो बुक खरीद के पढ़ने की क्या जरूरत है? तो वैसे ही प्रभुपाद जी किसी को बोलते थे भगवान के बारे में कि आप भगवत गीता लीजिए और कृष्ण बुक लीजिए, भागवतम लीजिए, तो क्या बोलते थे, हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, हम उन्हीं के ही वंशज हैं, और कृष्ण भगवान तो हमारे घर में है लड्डू गोपाल जी, हमको कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी 40 साल तक अलग अलग जो है एक अलग लगेज ऑफ डिवोटिस ऐसे करके अलग अलग संस्थाएं पहले प्रभुपाद जी ने बनाई थी। और उसके बाद जब उनको असफलता हासिल हुई तो प्रभुपाद जी को 70 साल की उम्र में, हाँ 68-70 साल की उम्र में अपने गुरु महाराज का वचन याद आया कि अरे मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि हम मुझे भारत के बाहर प्रचार करना चाहिए। तो वो भारत के बाहर फिर प्रचार करने गए और खुद अकेले क्या किया उन्होंने, पूरा का पूरा स्ट्रगल किया, कोई भी नहीं था। सोचिए 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जेब में 40 रुपए लेके कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। आप कर सकते हैं ऐसा? 70 साल का कोई व्यक्ति हो, 70 साल का तो दूर की बात, कोई 30-40 का हो और उसको वो 40 रुपए क्या 40,000 रुपए लेके भी भेजो अमेरिका, तो भी बोले अकेले कहाँ रहेंगे हम, किसके पास रहेंगे अमेरिका में, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई व्यक्ति जा रहा है सिर्फ बोले कि अपने गुरु महाराज का आज्ञा पूरा करने। तो उन्होंने टिकट कैसे लिया वो भी बहुत, इनका प्रभुपाद जी का कथा बहुत लंबा है, आप जान सकते हैं। यहाँ पे बाहर आपको बुक स्टॉल में एक बुक मिलेगी, देश के आध्यात्मिक राजदूत। प्रचार करना था तो 40 रुपए जेब में आप कहाँ से किराया लाए, कहीं किराए पे सेंटर लेंगे, जैसे ये सेंटर लिया एक, अपना मंदिर जब तक नहीं बन जाए तब तक सेंटर लेना पड़ता है, तो कहाँ से पैसे लाए, कहाँ से क्या करे, कोई भी जानता नहीं प्रभुपाद जी को अमेरिका में। और सब स्त्री पुरुष सब क्या है, जब पहले प्रभुपाद जी कुछ दिन रहे थे, एक अपने जो उनके एक रिश्तेदार थे न्यूयॉर्क में, उनके यहाँ कुछ दिन रहे थे, तो जो वो तो बहुत तमीज से प्रभुपाद जी को हाथ जोड़ के खाना खिलाते, प्रसाद खिलाते, सब कुछ करते थे, तो थोड़ा बहुत रहे अच्छे से। पर उनकी जो लेकिन स्त्री जो पत्नी थी वो कैसी थी, वो एकदम फैशन वाली थी, फॉरेन से थी। तो क्या करती थी, जैसे प्रभुपाद जी बैठ के उनसे बातचीत करते थे तो चड्डा पहन के बढ़िया वो पास में आ जाती थी और सिगरेट पीती थी। तो उनके पति उनको मना करते थे कि कम से कम साधु के सामने नहीं पियो। तो बोलती थी क्या मैं अपने घर में सिगरेट भी नहीं पी सकती? ऐसा बोल के क्या हुआ, बहुत प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल, जब प्रभुपाद जी समझ गए कि भैया अब इनके घर में दिन पूरे हो गए, तो फिर वो वहां से निकल गए और फिर एक पार्क में कीर्तन कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने उनको क्या किया, बोले कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बोला आप मेरे घर में रहिए, और करके वो उनके घर में रहे। तो उनके घर में लेकिन उनका एक दोस्त भी रहता था जो ड्रग्स लेता था। तो वो क्या करता था, प्रभुपाद जी, एक बार की बात है, प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप जो है ये साबुन जमीन पे रख दी बाथरूम में, मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, फिसल के जान जा सकती मेरी, तो आप साबुन बीच में मत रखा करो।
तो उनको इतना गुस्सा आ गया, वो प्रभुपाद जी के पीछे चाकू लेके दौड़ने लगा मारने। और प्रभुपाद जी अपना सारा सामान, हाँ आपको पता है प्रभुपाद जी क्या सामान लेके गए थे अमेरिका में? सिर्फ 2 जोड़ी धोती कुर्ता भगवा वस्त्र और अपना भागवतम का जो ट्रांसलेट है, भगवत गीता का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में, वो लेके गए और कुछ पुस्तकें अपने साथ चैतन्य चरितमृत आ गई थी अपने पढ़ने के लिए लेके गए। तो सोचिए प्रभुपाद जी कितना जो है एकदम सब कुछ छोड़ के चले गए। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो होता क्या था कि जब बाथरूम पब्लिक टॉयलेट में जाते थे तो लोग क्या करते थे, उनको धक्का देके वापस पीछे की लाइन में खड़ा कर देते थे, उनका सामान लेके भाग जाते थे। और काफी सारे, एक तो टाइपराइटर उनका चोरी जो है हो गया था। तो ऐसा काफी प्रभुपाद जी को स्ट्रगल, काफी जो है संघर्ष करना पड़ा प्रभुपाद जी को। और किसके लिए कर रहे थे वो संघर्ष? किसके लिए कर रहे थे? हाँ किसके लिए? हरे कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के लिए तो बढ़िया वृंदावन में थे प्रभुपाद जी, वहां भी बैठे बैठे संघर्ष कर सकते थे। हाँ गुरु के वचन थे, लेकिन गुरु के वचन तो वहां भी बैठ के पूरा कर सकते थे। वहां पर थोड़ा और प्रयास करते तो हो सकता है और अच्छे से कुछ हो जाता। विदेश जाने को बोला था, सही है, लेकिन हाँ फॉरेनर्स के लिए। और विशेषकर प्रभुपाद जी अगर किसके लिए इतना संघर्ष झेले, अगर हम समझेंगे तो हम जो आजकल की जनरेशन आ रही है हमारे लिए। सोचिए प्रभुपाद जी हमें जानते थे क्या? नहीं जानते थे। जानते थे क्या? तो वो अगर हमको नहीं जानते तो उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ कर दिया। 1 साल तक इतना 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति इतना कुछ किया। और हम प्रभुपाद जी को जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते कि जानते हैं? एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि हम उनकी शरण में आए, इस्कॉन मंदिर में आए हैं और उन्होंने इस्कॉन मंदिर बनाया। वो हमारे गुरु हैं, एक तरीके से गुरु महाराज हैं। सब जगह उनका पूजा होता है, हाँ विग्रह उनका रहता है हर जगह, असली एकदम लगता है। तो हम इतना तो जानते हैं कि प्रभुपाद जी कौन है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो हमारे लिए नहीं जानते थे और इतना संघर्ष किया तो हम तो उनको जानते, तो हमको क्या करना चाहिए? कम से कम जो उनको अच्छा लगता है प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार, दूसरों को भक्ति में लगाना, वो तो कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी खुद अकेले क्या किए? संघर्ष किए। फिर संघर्ष करते हुए क्या हुआ, उनको थोड़ा थोड़ा सफलता हाथ में मिला। एक बार एक पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहे थे तो 2 घंटे तक कंटिन्यू मंजीरा उठा के, कुछ भी नहीं था, ना हारमोनियम ना मृदंग, सिर्फ मंजीरा उठा के वो कीर्तन करने लगे। और उस पार्क के आसपास देखते देखते बहुत सारे अंग्रेज इकट्ठा हो गए और आसपास नाचने लगे। तो प्रभुपाद जी देखे कि बहुत सारा हो गया है, अब आ गया, तो प्रभुपाद जी और कंटिन्यू उसको करें और सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर प्रभुपाद जी उनको बोले कि आप अगर और चाहते हैं तो हमारे सामने ही हमारा सेंटर है, उसमें आइए और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हमारा 3 बार क्या होता है, भगवत गीता का क्लास होता है हफ्ते में 3 बार। और हफ्ते में 3 बार भगवत गीता का क्लास होता है और उसमें बढ़िया प्रसाद भी रहता है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही प्रभुपाद जी बोलते थे। तो प्रभुपाद जी खुद अकेले लगभग हर संडे, शुरुआती दिनों में हर संडे 150 से 200 लोगों का प्रसाद बनाते थे। कितनी देर में? 45 मिनट में 200 लोगों का खाना, 150 से 200 लोगों का खाना। और रोज 15-20 लोगों का खाना तो प्रसाद तो बनाते ही थे। और हफ्ते में एक बार 150 से 200 लोगों का। सोचिए कितने मिनट में? 45 मिनट में। 45 मिनट में तो हमारा सामान ही नहीं आता। तो सोचिए प्रभुपाद जी कितना एक्सपर्ट थे भगवान की सेवा करने में। और ऐसा नहीं सिर्फ खिचड़ी खिला दिया, एकदम पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी और जो मतलब रसगुल्ला, गुलाब जामुन, तो ये सब तो प्रभुपाद जी का स्पेशल था और बहुत एकदम उच्च स्वाद का, कुछ भी जरा सा बिगड़ा हुआ नहीं, सब परफेक्ट। तो उस दिनों प्रभुपाद जी क्या किए, खुद बर्तन मांजते, खुद सब कुछ करते, खुद खाना पकाते। और इतना सब कुछ करते किसके लिए? सिर्फ इसके लिए कि लोग जो है भक्त बने। 700 रुपये उस समय पे किराया था प्रभुपाद जी के, एक छोटा सा कमरा था वहाँ पे। तो 700 रुपये भी दे पाना प्रभुपाद जी के लिए बहुत मुश्किल था। तो प्रभुपाद जी कड़ी धूप में क्या करते थे? पुस्तक वितरण, भगवत गीता देते थे और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो किराया और दूसरी बुक छापना और उसके बाद फिर किराया और ये सब मैनेज करना। सोचिए अगर हमको बोले तो हम क्या बोलेंगे? बोले कौन जाए प्रभु जी, रास्ते पे किताब दूसरे को दिखाए, सामने वाला मना कर देता है, किताब बोलता है कि बेचने क्यों आए हैं। ये सब कुछ लोग बोलते हैं ना कि रास्ते में आप किताब बेच रहे भगवत गीता, शर्म नहीं आती आपको? तो हमको क्या बोलना चाहिए? भैया आप मंदिर नहीं आ रहे तो हमको रास्ते में निकलना ही पड़ेगा। तो हाँ, बुक्स बेचना प्रभुपाद जी हमारे लिए सब किए और इतना संघर्ष किए खड़ी धूप में।
और भी ऐसे गर्मी की धूप में भी वो क्या करते थे, पुस्तक बेचते थे। तो ऐसा प्रभुपाद जी संघर्ष कर करके उस 108 मंदिर बना। कितने? 108 मंदिर। कुछ ही साल में प्रभुपाद जी का जो खर्चा था, लगभग 1 महीने का खर्चा 40 लाख रुपए था। कितना? और 1 रुपया भी वो कमाते नहीं थे, ज्यादा नहीं, कुछ 101 सेंटर्स थे। मंदिर तो अभी था ही नहीं, बस एक जो न्यूयॉर्क में पहला मंदिर था वही था, बाकी सब सेंटर्स थे, जैसे ये सेंटर है ऐसा। और इतने 101 सेंटर्स का मिला के 40 लाख रुपए खर्चा, सोचिए। तो वो कितने जनों का प्रोग्राम करते थे? प्रभुपाद जी बताते हैं जब मुंबई में उन्होंने प्रोग्राम करना चालू किया, कार्यक्रम, तो 10,000 लोगों का कार्यक्रम रोज करते थे वो। कितना? 10,000 लोगों का कार्यक्रम रोज बिना रुके। सोचिए अभी हम जगन्नाथ रथ यात्रा करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आएंगे? 1200-1500 लोग आएंगे, 2000 ज्यादा से ज्यादा। और उसमें हम इतना मतलब थक जाते, इतना ही घबरा जाते हैं कि क्या बोले, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना। तो लेकिन प्रभुपाद जी क्या किए? रोज 10,000 लोग प्रोग्राम किए। कहाँ से प्रसाद लाते, क्या बनाते और कैसे मैनेज करते, वो पता नहीं। तो फिर आज फिर अगर दूसरे सीन पर आए हम, तो हम आपको लेके चलते आज से 5000 साल पहले। तो जो वेदव्यास जी थे, वो आप जानते वेदव्यास जी को? कौन कौन जानते हैं? वो भगवान के कौन थे? शक्त्यावेश अवतार थे, भगवान के एक तरीके से अवतार थे। और वेदव्यास जी देख पा रहे थे कि आज से 5000 साल पहले, 5000 साल बाद क्या होगा? लोग जो है उनका मति मंद सुमंद मति हो, उनकी मति क्या होगी? एकदम क्षीण हो गई होगी, एकदम खत्म, जिसको बोलते हैं। कुछ भी याद रख पाना बहुत मुश्किल होगा आजकल के लोगों के लिए। और वो देख पा रहे थे कि जो क्वालिटी है प्रसाद में, क्वालिटी जो है वो गिर जाएगी। जो फूड जो क्वालिटी आती है, जैसे हम दाल लेने जाते हैं, पहले के ज़माने में जो दाल मिलती थी और आज के ज़माने में जो मिलती है उसमें भेद रहता है कि नहीं? आज जो घी मिलता है और पहले जो मिलता था वो सेम रहता है क्या? बहुत डिफरेंस रहता है। तो ये सब क्या है? वेदव्यास जी देख पा रहे थे कि क्या है, बच्चे अपने माँ बाप का इज्जत करना छोड़ देंगे, कोई भी किसी से रिस्पेक्ट नहीं करेगा और कोई भी किसी के प्रति प्रेम नहीं दिखाएगा, सब अपने में व्यस्त रहेंगे, स्वार्थ भाव में रहेंगे। और लोगों की आयु जो है वो बहुत कम रहेगी आयु। और कोई भी याद करने में, इवन जो कल खाया, देखिए हम पूछे कि आपने अगले हफ्ते में क्या सुना, तो थोड़ा बहुत याद होगा, हो सकता है कि डीटीज के बारे में सुना था कि भगवान ये सब क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या, तो थोड़ा बहुत याद आएगा। लेकिन पूरा बताओ तो, पूरा बोलने के बोलो तो बहुत सोचना पड़ता है। कल क्या खाया, परसों क्या खाया, वो भी सोचना पड़ेगा तो याद आएगा कि हाँ कुछ तो बना था ऐसा जो खाया था। तो हमारा मति जो है वो एकदम, जो याददाश्त है वो एकदम जो है जीरो हो गया, एक तरीके से ऑलमोस्ट जीरो। तो उस समय क्या होता था? वेदव्यास जी के समय लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का अर्थ है श्रुतिधर मतलब जो श्रुति मतलब सुनना, और धर मतलब उसको पकड़ लेना, कैच करना। तो सुन के क्या करते थे? वो याद रख लेते थे। जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोली थी, तो अर्जुन ऐसा नहीं कॉपी पेन लेके बैठे कि नोट्स बना रहे थे कि हाँ भगवान आपने क्या बोला, थोड़ा रिपीट करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन है, ये अच्छा ऐसा क्या है, कैसा क्या, तो ऐसा लेके नहीं जा रहे थे। वो जस्ट सुने और उसको ग्रहण करते जा रहे थे, और ऐसा ग्रहण कर रहे थे कि दूसरों को भी सुना सक रहे थे। तो ऐसा वो कर रहे थे। लेकिन वेदव्यास देख पा रहे थे कि आज से कई सालों बाद, 5000 साल बाद लोग जो है श्रुतिधर नहीं रहेंगे, वो उनका जो याददाश्त है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो फिर वेदव्यास जी ने क्या किया? पुस्तकें लिखना चालू किया। और जैसे ही पुस्तकें लिखना चालू किया तो उन्होंने क्या क्या करा? 1 लाख श्लोक के महाभारत लिखा, 18,000 18 पुराण लिखे, और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवतम भी लिखी। और क्या लिखा? और क्या लिखा? 4 वेद लिखे, और उपनिषद लिखे, 108 उपनिषद, और वेदांत सूत्र भी लिखे, भागवतम से अलग से निकाल के वेदांत सूत्र लिखे, और भी बहुत कुछ लिखा, रामायण वगैरह आदि सब कुछ, बहुत कुछ लिखा। और इतना सब कुछ लिखने के बाद उस समय लोग उनको बोला थे कि आप क्यों ये बुक्स में नोट्स बना रहे, क्यों लिख रहे हैं? लोग तो श्रुतिधर है, सुन के याद रख लेते, तो क्यों आप अपना टाइम समय बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए आपके पास आज के समय में मान लीजिए एक बहुत बढ़िया डिश सामने बनी हुई रखी हो, और आप फिर भी नई डिश बनाए, तो क्या बोलेंगे लोग आपको? क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, सामने इतना अच्छा फीस्ट बनाए, समझ लीजिए अभी प्रसाद बनाए, लेकिन फिर भी आप किचन में जाके बोले कि हमको सब्जी अच्छी नहीं लगी, हम थोड़ी सब्जी और रोटी अपने लिए अलग बनाएंगे।
तो क्या बोलेंगे? बोले क्यों टाइम पास कर रहे, इतना अच्छा तो सब कुछ बना है, उसमें ही खा लीजिए। तो वैसे ही उस समय सबका याददाश्त इतना अच्छा था कि सुनते ही याद रख लेते थे। और वेदव्यास जी जब उस समय लिख रहे थे हमारे लिए, तो लोग बोलते थे आप क्यों इतना लिख रहे हैं, क्या मतलब आपके इतना लिखने का, सब लोग तो याद कर लेते। लेकिन वेदव्यास जी क्या आज से जो 5000 साल बाद आने वाली स्थिति थी उसको भाप गए थे और उसके हिसाब से इतने सारे शास्त्र लिख रहे थे। तो 4 वेद लिखे और 18 पुराण लिखे और इतना सब कुछ लिखा, और लेकिन उसमें सब कुछ वही कंफ्यूज हो गए। 18 पुराण लिखे और हर पुराण में अलग अलग देवी की कथा, जैसे शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा, देवी पुराण में देवी जी की महिमा। तो ऐसे अलग अलग पुराण लिखे और फिर वही कंफ्यूज हो गए, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के कुछ पहले अध्याय के श्लोक में वो क्या बोलते हैं, बोले मैंने इतना कुछ लिख लिया, नारद मुनि को बोलते हैं मैंने इतना कुछ लिख लिया लेकिन मुझे पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं मिल रही। कितनी सारी बुक्स लिखी, इतनी सारी, और ऐसी बुक्स जो हर किसी को खरीदनी पड़ेगी। सोचिए आप कोई एक बुक लिख लें तो आपको गर्व होगा कि नहीं अपने ऊपर? बोले बुक रिटन बाय अंश प्रभु, और वो मार्केट में बेस्ट सेलर हो, सब लोग उसको खरीदे और पढ़े, तो सोचिए आप कितना गर्व महसूस करेंगे कि नहीं? बहुत गर्व करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वो बुक पढ़ना भी सब छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी बुक जो लोग 5000 साल तक पढ़ते आ रहे हैं और वो राइटर भूल नहीं सकता कोई कि ये वेदव्यास जी है, और जो मेन बुक है वो सब वेदव्यास जी ने लिखी, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रहे हैं मुझे कोई संतुष्टि नहीं है, इतना सारा बुक्स भी लिख लिया। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको संतुष्टि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने डायरेक्टली भगवान का गुणगान नहीं किया। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या लिखा उन्होंने? श्रीमद् भागवतम का रचना किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये इस्कॉन बता रहे कि कहाँ से एक्चुअल में आया है। तो जो कृष्ण भगवान के आखिरी जो वंशज एक तरीके से बोलेंगे वो कौन थे? परीक्षित महाराज। मंदिर जिन्होंने बनाया वो तो पद पोते थे, जो थे वचनार। लेकिन एक तरीके से लास्ट जनरेशन जो राजा जो बने थे वो कौन थे? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज उस समय क्या थे? भारत के 5 साल के प्रधानमंत्री नहीं थे, पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड के अकेले, पूरे विश्व के एकमात्र अकेले शासक, एकमात्र अकेले राजा थे वो। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये एक घूमते रहते, अलग अलग अपने शहरों में घूमते रहते थे कि भैया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो एक बार वो घूम रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, एक काला कलर का व्यक्ति काली कलर की ड्रेस में क्या कर रहा था, ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, बैल को मार मार के उसके 3 पैर तोड़ दिए थे और एक बस पैर बचा था, वो भी तोड़ने वाला था, और बछड़े को बुरी तरीके से मारा जा रहा था। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा, तुरंत वो घोड़े से उतरे और वो तलवार से उसको मारना चाहे, जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में। ये परीक्षित महाराज है और ये वो व्यक्ति है जो काले कलर की ड्रेस में काला व्यक्ति है। तो ऐसे गाय के बछड़े को देखिए, 3 पैर उसके तोड़ दिए, सिर्फ 1 पैर बचा है उसका। तो 1 पैर पे वो खड़ा था मुश्किल से, और मतलब उसका जान निकल गया था पूरे बैल का, और बछड़े को मारे जा रहा था। तो परीक्षित महाराज ने बोला मेरे राज्य में ये सब करने का आपको हिम्मत कैसा हुआ? और यूं ही तलवार लेके उनको मारने ही वाला था, कितनी देर में क्या हुआ, वो उस पर शरणागत हो गए। बोले कि आप मुझे मत मारिए, आप जो कहेंगे मैं आपसे वो करूंगा। तो अब ये क्षत्रिय का कर्तव्य रहता है कि अगर कोई सामने वाला हथियार त्याग दे और शरणागत हो जाए तो हम उसको ना मारे, बल्कि उसको अपनी शरण में ले और कुछ ना कुछ सेवा में इंगेज करें, ऐसा। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि आपको जान मारना तो पड़ेगा, आपने ये क्या हाल किया गाय का, बछड़ों का, बैलों का। मैं कृष्ण के वंशज से हूँ, गौरक्षक थे वो, गोपाल थे, और आप ऐसा हाल कर रहे हैं उसका। तो बोले आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। तो बोले मैं कौन हूँ? कली पुरुष, कलयुग मेरा ही युग है और मैं कली पुरुष, कलयुग में मेरा राज्य है। तो बोले ऐसे कैसे आपका राज्य हो जाएगा? तो बोले मेरा स्पेशली यही काम है कलयुग में, मैं भगवान ने मुझे यही सेवा दिया है कि कलयुग में अपना जो है बुरी चीज़ है उसका बढ़ाइए, ये सब करिए। तो वो बोले कि परीक्षित महाराज बोले कि लेकिन हमारे राज्य में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप क्या करिए, यहाँ से निकल जाइए। तो फिर वो बहुत रिक्वेस्ट किए, बोले कि फिर मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं क्या करूँगा मेरा जो काम है वो तो मुझे दीजिए। तो बोले ठीक है, आप 4 जगह रह सकते हैं। कहाँ? जहाँ मांस बिकता है, लोग खाते हैं, जहाँ नशा कोई करता है, जहाँ
पर स्त्री पर पुरुष का कोई संग करता है और जहाँ जुआ कोई खेलता है वहाँ आप रह सकते हैं और वहाँ पे आप वास करें। कलयुग को बोला। तो कलयुग बोले कि भैया आपके राज्य में ये सब कहाँ मिलेगा? आपका राज्य जो है परीक्षित महाराज का राज्य एकदम समृद्ध राज्य है, कहाँ मिलेगा आपके राज्य में ये सब? तो बोले कि कुछ और स्थान तो बताइए, कुछ और ऑप्शनल चीज दीजिए। तो बोले एक स्थान और है, कहाँ? सोना, मतलब वो वाला सोना भी और वो वाला गोल्ड वाला सोना भी। तो सोना मतलब जहाँ पे आवश्यकता से अधिक सोना होगा वहाँ पे क्या होगा? कलयुग का राज होगा। सोना मतलब मेनली वही वाला सोना, ईंट वाला सोना। तो जहाँ पे अधिक सोना होगा, सोना मतलब एक तरीके से जहाँ पे अधिक धन इकट्ठा लोग करेंगे, अपनी आवश्यकता से अधिक करेंगे, तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक धन संचय करेंगे तो वहां पे कलयुग का वास होगा। वहां पे फिर उस पैसे को लेके झगड़े झंझट होगा, आएगा पैसा खर्च हो जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पैसे को आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना। धन के कितने 3 प्रयोग रहते हैं, कौन कौन से? हाँ, दान, एक तो दान कर सकते हैं आप कहीं भी, दूसरा उसको भोग कर सकते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और हाँ अगर आप दान और भोग नहीं करेंगे, मतलब या तो आप अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, उसका दारू नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, या फिर वो बचा के दान नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये दोनों चीजें नहीं करेंगे तो नाश खुद ब खुद हो जाएगा। कभी ऐसा न्यूज आ जाएगा भैया हमारे घर परिवार में कोई भर्ती हो गया हॉस्पिटल में, बहुत तबीयत खराब हो गया, तो पैसे क्या एकदम से धड़ाधड़ खत्म हो जाएंगे, लग जाएंगे पूरे, और पता ही नहीं चला इतने पैसे कहाँ से खर्च हो गए। तो भगवान ऐसा ना ऐसा कोई स्थिति बना देंगे कि अगर हम दान या भोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? नाश खुद ब खुद हो जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक धन संचय हमें नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना धन संचय, उतना। प्रभुपाद जी तो आदेश ऐसा देते थे, प्रभुपाद जी के अनुसार क्या बोलते थे कि एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, जितना भी वो कमाता है अपने महीने में उसमें से 50% दान दे देना चाहिए, और 25% जो है वो रखना चाहिए अपने इमरजेंसी सेविंग के लिए, एफडी या अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में, कि कभी इमरजेंसी पड़े उसके लिए, और 25% उसको रखना चाहिए किसके लिए? 25% रखना चाहिए उसको अपनी आवश्यकताओं के लिए, डेली नीड्स के लिए, जितना उनको आवश्यकता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने इनकम का स्टैटिस्टिक्स बताया। लेकिन हमें जितना संभव है, जितना कर सकते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार, क्षमता अनुसार, उस धन का उस हिसाब से संचय करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि भैया आप हमारे राज्य से आप निकल जाइए, और इन 4 और 5 जगहों के अलावा आप दिखने नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा बोल के परीक्षित महाराज चले गए, और परीक्षित महाराज फिर क्या हुआ, एक जगह से जा रहे थे, और हालांकि क्षत्रिय जो रहते हैं वो बहुत कंट्रोल में रहते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कि उनको एकदम से प्यास लग जाए, एकदम से कुछ भूख लग जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, और ऐसा नहीं कि एकदम से जो है कुछ भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए और भूख प्यास में ऐसा हो जाए। लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ, परीक्षित महाराज के ऐसा कहा भी जाता है कई जगह पे कि वो, क्योंकि उन्होंने भी सोना पहन के रखा था, सर पे ताज, सोने का मुकुट, कई लोग ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कितना प्रमाणिक है। तो उनके उसमें भी जो है सर पे कलयुग का आवाज चढ़ गया था, ऐसा बोलते हैं। तो वो जा रहे थे उस रास्ते से, और उनको एकदम से पानी का प्यास लगा। तो वहाँ पे एक योगी बैठे थे, वो ध्यान में तपस्या कर रहे थे, एक ऋषि, और उन्होंने उनको बोला कि भैया पानी दीजिए। तो वो अपने ध्यान में मग्न रहे। तो परीक्षित महाराज क्या किए, वहाँ पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बोले आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ देता हूँ। तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। थोड़ा बोले हम राजा हैं पूरे इस विश्व भर के, और आप हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, पानी मांग रहे तो आप दे नहीं रहे। तो ऐसा उन्होंने क्या बोला कि आप मुझे पानी नहीं दिए, और वो आगे बढ़ गए चुपचाप, ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन फिर उनके जो पुत्र जो हैं वो आए, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। वो आए और वो बोले आपके गले में किसने सांप डाला? तो बोले कि कोई परीक्षित राजा आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, मैं तो अपने ध्यान में मग्न था। तो बोले उनका इतना हिम्मत, वो क्षत्रिय होके हम ब्राह्मणों को ऐसा ट्रीटमेंट देता है, अभी वो हमारे पैरों की जूती था और इतना हमारे सर पे चढ़ रहा है। हाँ, पहले के समय में क्या होता था, ब्राह्मण मतलब टॉप क्लास, वो सबका जिसको बोलते एक लीडर थे समाज के, और जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण से नीचे, वो ब्राह्मण का अनुसार चलते थे, और वैश्य जो चलते थे क्षत्रिय और ब्राह्मण के अनुसार, और शूद्र इन तीनों के अनुसार चलते थे। तो वो श्रृंगी ऋषि आके बोले इन्होंने हमारे गले में सांप कैसे डाल दिया? उनका इतना हिम्मत, वो हमारे पैरों की जूती क्षत्रिय होके हमारे गले में सांप डाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया,
बोले मैं आप इनको श्राप देता हूँ। किनको? मैं इन परीक्षित महाराज को श्राप देता हूँ कि 7 दिन और 7 रात में इनकी तक्षक नाग के डसने से इनका मृत्यु हो जाएगा। 7 दिन और 7 रात में, बस ये खत्म। तो परीक्षित महाराज क्या किए, उनके श्राप को रिटर्न नहीं किए, ना उनसे बहस किए, बस हाथ जोड़ के बोले हाँ ठीक है, मुझे आपका श्राप मंजूर है। और क्या किए फिर? 7 दिन और 7 रात तक कंटिन्यू भागवतम सुने। एक बार सुखदेव गोस्वामी जी बीच में रोक के पूछे भी, बोले आप कई दिन से कई रातों से कंटिन्यू भागवतम सुन रहे हैं, आपको प्यास तो नहीं लगा, भूख तो नहीं लगी, प्रसाद के लिए तो नहीं आए आप इस्कॉन में, भूख तो नहीं लग रही आपको? तो बोले नहीं नहीं, मेरा भूख और प्यास तो मर चुका है, भगवान की कथा में इतना रस है, इतना ज़्यादा रस है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, ना सोने का, ना प्रसाद खाने का, ना पानी पीने का, कुछ ध्यान में नहीं रहा, इतना सुमधुर कथा लग रहा है भगवान का। लेकिन वो श्रृंगी के हृदय से क्या होता था, श्रृंगी के हृदय में एक अहंकार, एक गर्व आ गया कि हम कौन है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण सबसे टॉप मोस्ट है। तो ऐसा उनके हृदय में आ गया, और उनके हृदय से क्या हुआ, उनके हृदय से क्या हुआ, कलयुग का वास हो गया। कलयुग ने प्राइड के जरिए, घमंड के जरिए उनके हृदय से प्रवेश किया और उनको श्राप दिला दिया परीक्षित महाराज को। तो फिर क्या हुआ, उस समय से जो ब्राह्मण थे उनका डिग्रेडेशन होने लग गया। मतलब ब्राह्मण क्या करते थे, बोलते थे कि 4 वेदों का पढ़ने का अधिकार किसको है, सिर्फ ब्राह्मण को, और उसके अलावा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं पढ़ सकते। और ब्राह्मण मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण मतलब कोई भी ब्राह्मण जन्म में पैदा हुआ है वो वेद करेगा, और उसके अलावा क्या करेगा, वेदों में अब दिया रहता है कर्म कांड में कि पशुओं की बलि देना। तो पशुओं की बलि देना सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन वैदिक कर्मकांड के अनुसार, जो वेदों में कर्मकांड है उसके अनुसार ये सही है, और ये वही कर सकता है जो ब्राह्मण उसमें एक्सपर्ट हो। क्योंकि जो ब्राह्मण यज्ञ करता था और पशुओं की बलि देता था, तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने कर्म फलों से, अपने पुण्य कर्मों से और उस यज्ञ के फलों से जिस पशु की बलि दे रहा है, या तो उसको नए जवान पशु का शरीर मिलता था, या तो मनुष्य का शरीर मिलता था। तो ये अच्छा ही है उस पशु के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, ये संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं, जिसमें से एक चीज है यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना, या किसी भी पशु की बलि का यज्ञ में आहुति देना, ये कलयुग में वर्जित है। तो लेकिन उस समय क्या हुआ, ब्राह्मण प्राउड करने लगे कि भैया हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देखा जाए तो 3 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से? एक तो द्विज बंधु, द्विज बंधु, और एक द्विज, और एक ब्राह्मण, ये 3 कैटेगरी रहती है। द्विज बंधु मतलब जो ब्राह्मण का बंधु मतलब मित्र है, या ऐसे समझ लीजिए जो ब्राह्मण के घर में पैदा तो हुआ है, एक दूर का रिलेशन है कि ब्राह्मण है। जैसे आजकल कुछ जने लगाते हैं ना सरनेम में, बोले हम तो क्या है, लगाते हैं कुछ और है लेकिन है हम मिश्रा या शर्मा, लेकिन सरनेम में कुछ और लगाते हैं। तो वो क्या बोले कि ये इसको क्या बोलते हैं, द्विज बंधु, मतलब एक्चुअल में वो ब्राह्मण नहीं रहते लेकिन ब्राह्मण से कनेक्टेड रहते हैं। और एक रहते द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, जिन्होंने जनेऊ संस्कार कर लिया है, भले गुटखा खाते हैं, दारू पीते, लेकिन द्विज ब्राह्मण रहते हैं। और एक ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जिन्होंने उन शास्त्रों को पढ़ के उनको रियलाइज कर लिया है, वो असली में ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन उस समय क्या होता है, बोले ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण, भले उन्होंने 4 वेद नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो क्या करते थे, आगे बढ़ जाते थे। किसके लिए? जैसे आजकल लोग सरनेम लगाते, क्या क्या लगाते हैं, उपाध्याय, सुना हुआ ना, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी। एक बार हम गए थे पास के मंदिर में कीर्तन करने, तो वो पूछ रहे थे आपका सरनेम क्या है, तो वो उनको टोके कि भैया आप सरनेम क्यों पूछ रहे हैं, द्विवेदी जी है। तो वो द्विवेदी जी है, तो उनसे अगर हम पूछेंगे द्विवेदी जी मतलब क्या हुआ, जिन्होंने, हाँ, जैसे चतुर्वेदी मतलब 4 वेद जिन्होंने पढ़ लिए हैं, तो एग्जाम होता था, तो जिन्होंने 4 वेद में एग्जाम में पास किया, जैसे आज भक्ति शास्त्री का एग्जाम हुआ, तो अलग अलग यूनिट का टेस्ट होगा उसका, तो 4 वेद गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, और जिन्होंने 4 वेदों का पास कर लिया उनको टाइटल मिलेगा क्या, चतुर्वेदी। तो अपने नाम के पीछे लगा देते चतुर्वेदी। और जिन्होंने 3 वेद में पास हुआ लेकिन एक में टपक गया, फेल हो गया, उनको टाइटल मिलता था त्रिवेदी, मतलब एक वेद वापस पढ़ने की जरूरत है आपको। और जो 2 में पास हुआ, 2 में फेल हो गया, उसको द्विवेदी। और जो 1 में पास हो गया लेकिन 3 में टपक गया, उसको एक वेदी।
क्या? हाँ शर्मा जी, नहीं, उपाध्याय। उपाध्याय मतलब उप अध्याय, उप मतलब फिर से आपको अध्ययन करने की जरूरत है, तो उपाध्याय बोलते थे। फिर से आप अध्ययन करिए और फिर से मिनिमम मार्क्स, कम से कम पासिंग मार्क्स से दो वेद पास करना है आपको, और नहीं करेंगे तो उपाध्याय टाइटल मिलता था। फिर वो उपाध्याय जो है वापस पढ़ के री एग्जाम देके चारों वेद पास करता था, फिर उनको टाइटल मिलता था चतुर्वेदी। लेकिन आजकल क्या लोग सरनेम के पीछे लगाते हैं, हम तो क्या है चतुर्वेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, चौबे हैं, दुबे हैं, और ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, बे ये वे वो वे। लेकिन उनसे पूछिए कि आपने कितना वेद पढ़ के रखा है, कितने वेद में पास हुए आप, तो कुछ भी नहीं पता। भगवान कृष्ण के बारे का, भगवान कृष्ण क्या जिस देवी देवता को पूछते होंगे उसके भी तत्व का ज्ञान नहीं पता। शिव जी के बारे में पूछते तो ना उनके तत्व का ज्ञान पता है, ना किसी अन्य देवी देवताओं का। तो वैसे ही उस समय में क्या हुआ, ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे, और वो प्राउड करने लगे, बोले हम ब्राह्मण हैं, हम इस पूरे समाज का ताज हैं, हम लीडर हैं, और जैसा हमारे मन में आएगा वैसा करेंगे। तो क्या करते थे, किसी को इंगेज नहीं होने देते इस वेद को पढ़ने में। और जो पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं थे, जिन्होंने वेद का पढ़ के नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि हाँ उसमें कर्म कांड ऐसा दिया हुआ है कि पशु का बलि देना चाहिए, तो पशु का बलि देके वो क्या करते थे, उसको खाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको उपयोग करते थे। और ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, धीरे धीरे करके क्या हुआ था, ये बढ़ने लग गया और बढ़ते बढ़ते अब ऐसा स्थिति आ गया कि भैया वो ब्राह्मणों से वेद छीनना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए फिर सीन 4 कौन आया, कौन आए, वेद को हटाने के लिए कौन आए? बॉइल करके लाए। तो फिर कौन आए, ये कौन है, जानते हैं आप इनको? हाँ, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने क्या फिलॉसफी दिया, शून्यवाद, शून्यवाद का फिलॉसफी दिया। वो क्या बोले, ना भगवान है, ना आत्मा है, ना कोई और है, शून्यवाद, कोई भी नहीं है, सब जीरो है। और उनका मेन मोटिव क्या था कि वेद वगैरह कुछ नहीं होते, ना भगवान होते, ना कोई वेद होता है, ये सब शास्त्र वगैरह बेफालतू है। क्यों उन्होंने ऐसा दिया, एक तरीके से भगवान की आज्ञा पे ही दिया, लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों से वेद को वापस लेना और छीनना बहुत जरूरी था। अगर वेद नहीं छीनते तो वो जो पशु बलि थी, वो हिंसा थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ती एक विनाश का रूप ले लेती। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे प्यार की भाषा में बात करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वेद वगैरह सब फेंक दो अपने घर से, वेद वगैरह का कोई मतलब नहीं है, शून्यवाद, ना भगवान है, ना आत्मा है, ना कोई है, हम बस जीव हैं, और हमारा मेन मोटिव क्या है, दूसरों के साथ अच्छा प्यार प्रेम करना और संबंध बिठाना, हर किसी को वायलेंस, जो हिंसा थी वो खत्म करना, चाहे किसी भी स्थिति में हमको हिंसा नहीं करना चाहिए। आपने यूट्यूब में इनका कार्टून में या अन्य कहीं पे लीला सुनी होगी, ऐसा करके बस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम बताओ तो ध्यान से अपना वो बता देते, क्या बोलते हैं, वो यूं चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते बिना हिंसा के। सुना है ना आपने, कभी सुना होगा। तो इसलिए क्या है, फिर गौतम बुद्ध आए और उन्होंने ये फिलॉसफी दिया कि हमें क्या करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, दिक्कत ये हो गई कि भैया धीरे धीरे सारे वेद जो है वो चले गए, धीरे धीरे क्या हुआ, सारे वेद मार्केट से चले गए। तो अब लोग हिंसा करना तो छोड़ दिए, पशु की बलि देना तो छोड़ दिए, लेकिन वेद भी मार्केट से चला गया। तो अब क्या करें भैया, बिना वेद के, बिना शास्त्र के जीवन कैसा होगा। उस समय के लिए ठीक था जब ये सब जरूरी था, लेकिन आज के लिए तो ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें, सीन 4 में कौन आए, हमारे शंकराचार्य जी, उस वेद को वापस लाने। अब अच्छा, शंकराचार्य जी ये बोलते हैं कि हाँ, एक वो भगवान है, उस भगवान का हमें पूजा करना चाहिए, और उस भगवान को जानने का तरीका क्या है, आप वेद पढ़ो। कोई पढ़ता है क्या, कोई नहीं पढ़ता। आज भी किसी को बोलो कि भगवान को जानने के लिए आप बुक स्टॉल बाहर लगा हुआ है, उसमें से आप भगवत गीता लीजिए या कृष्ण बुक लीजिए और भगवान को जानने का प्रयास करिए, तो कोई जानता है क्या? कोई लेता है? बहुत कम लेते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ये बुक में एक ऐसा रेसिपी है जिससे आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, ले लेंगे। ऐसी बुक जिसमें आपको भगवान बनाया जाएगा,
आपके पास भी यूं चुटकी बजाएंगे और बढ़िया सेब प्रकट हो जाएगा, काजू बादाम आ जाएंगे आपके हाथ में, और आप चुटकी बजाते से यहाँ से डायरेक्ट कश्मीर, कुल्लू मनाली कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ चाहिए कि नहीं? तो ऐसी कोई बुक होगी आपके पास तो वो लेंगे कि नहीं? कौन ये कृष्ण बुक वगैरह लेगा? भगवान के बारे में ज्ञान कौन अर्जित करे? तो वैसे ही शंकराचार्य आए और भगवान के आदेश से वो क्या बोले? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो भगवान हूँ। तुम भी नारायण, हम भी नारायण, सब नारायण। और मायावादी फिलॉसफी वो बोले, क्या बोले? बोले जैसे घड़ा है, एक मटका है, और मटके के बाहर जो हवा है वो दोनों सेम है कि नहीं? जैसे ही घड़ा फूटेगा तो घड़े की जो हवा है वो बाहर की हवा में मिल जाएगी। तो वैसे हम भी क्या है, माया के कारण भगवान हम भूल गए कि हम भगवान हैं, क्योंकि हमें माया का पर्दा है। और जैसे ही माया का पर्दा हटेगा तो हम क्या करेंगे? हम भी भगवान बन जाएंगे। अभी हम इस भौतिक संसार में इसलिए हम बद्ध हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ये पर्दा उठेगा माया का, हम भी क्या है? भगवान बन जाएंगे। तो ये फिलॉसफी क्या है? बिल्कुल गलत है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मायावादी भाष्य सुनी ले होय सर्वनाश। ऐसा भाष्य अगर आपने सुन लिया, उनका लैंग्वेज इतना फ्लावरी, इतना मीठा और इतना अच्छा रहता था, आप उनको सुन लेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये सही है। जैसे कुछ उदाहरण वो देते थे कि जो समुद्र की बूंद है, जब वो समुद्र में मिल जाएगी तो पूरा समुद्र बन जाएगा। वैसे ही हम जो है जीव भगवान में जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हम भी भगवान बन जाएंगे। सही है कि नहीं? सही है। तो ये क्या है? मायावाद फिलॉसफी। हम कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान विभु हैं, बहुत बड़े, और हम क्या है? अणु, उनके अंश मात्र हैं। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हाँ, कुछ वृंदावन के फेमस संत भी बनाते वीडियोस कभी कभी ऐसा कि नर भी नारायण बन सकता है। तो वो भी क्या है? एक तरीके से मायावाद फिलॉसफी है। नर कभी भी नारायण नहीं बन सकता। कभी भी नर जो है नारायण नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? हम कभी भगवान बन सकते हैं क्या? ऐसा बोला जाता है कि भक्त के लिए कुछ जो रहते हैं वो सायुज्य मुक्ति की कामना करते हैं और भगवान के तेज में लीन हो जाने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में स्वयं लीन हो जाने का प्रयास करते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान के तेज में हम लीन हो जाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? भगवान। तो अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भक्त के लिए क्या है? स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो हमने अपना अस्तित्व खो दिया। आत्मा का अस्तित्व क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर नित्यदास। मतलब जो जीवात्मा है उसका एक ही कर्तव्य है, क्या? भगवान का नित्य रूप में सेवा करना। तो वो सेवा करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? भगवान में मिल जा रहे हैं और अपना अस्तित्व ही खत्म कर दे रहे हैं। तो ये क्या? एक तरीके से स्पिरिचुअल सुसाइड है। तो इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोले? मायावाद फिलॉसफी दी है। बोले आप भगवान बन सकते हैं, और वो भगवान बनने के लिए क्या? आपको 4 वेदों को पढ़ना है। और 4 वेदों का जो कमेंट्री, जो तात्पर्य है वो एकदम अलग दिए, तोड़ मरोड़ के दिए। भगवत गीता में भी उन्होंने अपनी भगवत गीता लिखी और उस सबको तोड़ मरोड़ के जो है प्रस्तुत किए शंकराचार्य जी। तो वो क्या किए? भगवान के आदेश पे ही, चैतन्य चरितामृत में बोला जाता है, शिव जी जो है बोलते हैं कि मुझे भगवान ने ये आदेश दिया कि मैं ऐसा इस कार्य का प्रचार करूं। देखिए, एक बार पार्वती जी, पद्म पुराण, पार्वती जी पूछती है किससे? शिव से, कि आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? आप भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं और भगवान के इतना आप भगवान को चाहते हैं, तो ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि लोगों को जो है इस गलत शास्त्र का आप ज्ञान दे रहे हैं और उनको भगवान से दूर ले जा रहे हैं? तो देखिए वो श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्नम बहुत उच्यते मयावीय कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। क्या बोलते हैं? मायावादम, ये मायावाद का जो शास्त्र है वो क्या है? अशत शास्त्रम। अशत मतलब गलत है, सही नहीं है, ये गलत शास्त्र। मायावादम अशत शास्त्रम प्रचन्न बौद्ध उच्यते। प्रचन्न बौद्ध उच्यते। जो बौद्ध का जो बुद्ध फिलोसॉफी आया था, क्या फिलोसॉफी आया था बुद्ध का? शून्यवाद फिलोसॉफी, कि वेद कोई काम के नहीं। तो उसको काटने के लिए क्या किए? वो ऐसा फिलोसॉफी ले आए कि हमको वेद का जरूरत है, और वेद वापस लाने के लिए वापस ऐसा फिलोसॉफी थी। मायावादम अशत शास्त्रम प्रचन्नम बौद्ध उच्यते मयावीय कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। जो कलयुग के ब्राह्मण है उसको काटने के लिए क्या किए? वो ऐसा वेद और ऐसा वेद का व्याख्या किए जिससे
लोग उसमें इंटरेस्ट लें और एटलीस्ट पढ़ना चालू करें। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कौन सा फिलॉसफी दिया, वन। पहले क्या हुआ, जीरो फिलॉसफी दिया किसने, बुद्ध ने, कि शून्यवाद, कोई भी नहीं है, आप भी शून्य मैं भी शून्य, ना आत्मा ना परमात्मा ना कोई। फिर उन्होंने दिया वन फिलॉसफी, वन मतलब एक ही है, सब एक है, हम भी भगवान आप भी भगवान, आप भी नारायण मैं भी नारायण, वो बैठे वो भी नारायण, सब नारायण। लेकिन हम क्या है, अभी माया के कारण इस पर्दे में अटके हैं, इसलिए हम भगवान नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर से पर्दा हटेगा, वो हम क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। सही है कि नहीं? हाँ, तो सही नहीं है भैया, इसको ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है और प्रवचन में फिर कोई पूछे, बोले क्या आपने सुना था, तो बोले वो बता रहे थे कि भगवान कैसे बना जाता है। तो बोले अभी हमारे अंदर से पर्दा ये हट जाएगा और हम कल परसों ही भगवान बनने वाले हैं। हमारे लिए भी एक बढ़िया नया मंदिर बनने वाला है, नया इस्कॉन मंदिर में। हमारा भी 8 टाइम पूजा 6 टाइम भोग लगेगा हमें। तो ऐसा नहीं है, भगवान क्या है, विभु है, विभु जिसका कोई तुलना नहीं। और हम क्या है, अणु जो एकदम तुच्छ रहता है। भगवान हर किसी के शरीर में, हर किसी के शरीर में चेतना उनका है, हर किसी के शरीर में परमात्मा रूप में विराजमान है। और हमारी चेतना क्या है, हमारे शरीर में ही है और किसी के शरीर में नहीं है। भगवान के क्या साइज है, विभु, विराट रूप उन्होंने दिखाया था। और हमारा क्या साइज है, कितना, अणु भी कितना, एटम से भी छोटा। साइंस में एटम पढ़ा है, एटम 8th 9th में पढ़ाते थे, तो उससे भी क्या है, छोटा। कितना छोटा, हाँ, बाल का अग्रभाग का जो बाल है आपका, उसका जो टिप आप निकालेंगे, मतलब आगे का भाग, उसका 10,000 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा जो आएगा वो क्या है, आत्मा का साइज है, मतलब हमारा साइज है। तो सोचिए हम कितने छोटे हैं और हम भगवान बनने का प्रयास करेंगे तो बहुत गलत है। लेकिन फिर क्या हुआ, अब वेद गलत आ गए तो उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर 5वें सीन में हम चलते हैं। फिर कौन आए, 4 प्रामाणिक संप्रदाय के 4 आचार्य आ गए। जैसे श्री संप्रदाय, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया फिर लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी से जो आचार्य आए वो कौन से आए, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। और वैसे ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य आए वो मध्वाचार्य, और कुमार संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं वो कौन है, निम्बार्काचार्य। और रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है, विष्णु स्वामी। तो इन सब के लिए अगर हम बात करेंगे तो इन सब के लिए बात करने के लिए हमारे पास 1-2 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो इन्होंने कई सारे भजन और भक्ति को एक नया पथ दिया। तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा बताएं तो एक बार क्या हुआ कि जब ये छोटे थे, 5 साल के थे, तो एक मायावादी टीचर थे इनके स्कूल में, वो कपिध्वज, वो क्या बोले, मुझे याद नहीं आ रहा, एक श्लोक था, तो श्लोक में से एक शब्द निकाले और वो बोले कि जो भगवान का मुख कैसा है। वो शब्द ऐसा था कि जो कपि, मतलब एक लाल गुलाब से, लाल कलर से उसका कंपेयर किया गया था। और वो मायावती सन्यासी कैसा बोले, भगवान का मुख कैसा है, तो वो कंपेयर किए जैसे बंदर का पिछवाड़ा होता है वैसा लाल एकदम। तो रामानुजाचार्य रो दिए उस समय और बोले, उनके टीचर बोले आप क्यों रो रहे हैं, मैंने क्या कुछ गलत बोला। तो बोले आप ऐसा तुलना कैसे कर सकते हैं। वो श्लोक का इस प्रकार से वो अर्थ निकाल रहे थे, संस्कृत का श्लोक था, उसका हिंदी में अर्थ समझा रहे थे। तो वो बोले कि आप ऐसा कैसे इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो बोले आपको मुझसे ज़्यादा आता है तो बताइए। तो फिर क्या हुआ, रामानुजाचार्य ने इतना अच्छा सुंदर व्याख्या किया। बोले कि जैसे कोई नया कमल खिलता है तो जो खिलते हुए कमल की जो पंखुड़ियाँ रहती हैं वो जैसी लाल रहती है, वैसे भगवान का मुखमंडल इतना सॉफ्ट और इतना रेडिश टाइप का है। तो ऐसा बहुत अच्छा वो व्याख्या की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो वो बोले कि ये इसका असली में व्याख्या है। तो लेकिन उसके जो टीचर है वो समझ गए, बोले हाँ व्याख्या तो यही है, लेकिन हमारे मायावादी संप्रदाय में इसको थोड़ा टोन मरोड़ के बताते हैं। तो जब समझ गए तो उसके लिए क्या हो गया, वो रामानुजाचार्य से एनवियस हो गए, थोड़े ईर्ष्या में आ गए और उनको क्या किया, स्कूल से, उस स्कूल से ही निकाल दिया। बोले अब जाओ आप। और कई बार तो उनको मारने का भी प्रयास किया। तो ऐसे अलग अलग टीचर हैं। माधवाचार्य, अच्छा हमारा जो इस्कॉन आता है वो कौन सी में आता है इन चारों में से, हाँ ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म, माधव, गौड़ीय, वैष्णव।
माधवाचार्य से फिर जो है पूरा हमारा संप्रदाय है। भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो जब पहला श्लोक चालू होता है उसके पहले ही क्या दिया गया है, पूरा गुरु शिष्य परंपरा संप्रदाय का विवरण दिया गया है। ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ऐसे अलग अलग संप्रदाय आई। और फिर उसके बाद क्या है, फाइनली चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने क्या बताया, 2 वाला फिलॉसफी दिया। 2 मतलब अद्वैतवाद, मतलब नर अलग है, नारायण अलग है, एक भी है और अलग भी है। ऐसा कैसे, देखिए इसको समझते हैं। अभी जो ये 4 संप्रदाय है ना, इन्होंने अद्वैतवाद फिलॉसफी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या दिया, अद्वैतवाद, हाँ सॉरी, अद्वैतवाद फिलॉसफी दिया। 2 फिलॉसफी, पहले महात्मा बुद्ध ने 0 दिया, फिर शंकराचार्य ने क्या दिया, 1 दिया। और इन्होंने ये जो 4 संप्रदाय आए, इन्होंने 2 का फिलॉसफी। 2 का मतलब क्या है, भगवान अलग है और हम अलग है, और हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा करना, ऐसा इन्होंने बताया। और उसके बाद फिर वो क्या बोले, लेकिन ये भी क्या है कि इनका भी जो फिलॉसफी था, ये मायावाद को काटने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था। थोड़ा बहुत तो पूरा 90% काट दिया था, लेकिन पूरा तरीके से काटने में सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कौन सा फिलॉसफी दिया, अचिंत्य भेदाभेद। ये बहुत समझना जरूरी है, शून्यवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है, हाँ अलग अलग फिलॉसफी सही। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, अचिंत्य भेदाभेद, मतलब हम भगवान जैसे भी हैं और भगवान नहीं भी हैं। समझ रहे हैं, नहीं, हम भगवान हैं भी और नहीं भी हैं, इसका मतलब होता है अचिंत्य भेदाभेद। जैसे गुणों में तो क्या है, हम भगवान के समान है क्वालिटी में। हमारी जो आत्मा है उसका गुण क्या है, वो क्या है, सच्चिदानंद है, अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं। और भगवान का गुण भी क्या है, सच्चिदानंद है, वो भी कभी मरता नहीं। हमारी आत्मा भी जो है आनंद में रहती है, भगवान भी क्या रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हमारी आत्मा को भी कोई कभी मार नहीं सकता, भगवान को भी कोई कभी मार नहीं सकता। तो हमारी आत्मा के और भगवान जो है, हम जो आत्मा है और भगवान है, उसमें काफी सारे डिफरेंस है, क्वालिटी में सेम है। जैसे एक महाप्रभु उदाहरण दिए, जैसे एक सोने का ईंट है और जरा सा सोने का टुकड़े की कोई बाली है, कान की या नाक की बाली, वो दोनों क्वालिटी में तो सेम है कि नहीं, गुण में समान है कि नहीं, लेकिन क्या साइज में समान है, क्वांटिटी में। भगवान विभु है और हम अणु है, वाली क्वालिटी में समान है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी दिया और उनका मुख्य काम क्या था, उनका मुख्य काम क्या था, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना। और उन्होंने तो सिर्फ शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक दिए और उसके आगे फिर जो है वो अलग अलग जगह जाकर प्रचार किए। फिर उन्होंने अपने 6 डायरेक्ट शिष्य बनाए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप सनातन, जीव गोपाल भट्ट और श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी उन्होंने अपने शिष्य बनाए। और इन्होंने आज आप वृंदावन के जितने भी 7 प्रमुख मंदिर है, राधा रमण, राधा गोपीनाथ जी और श्याम कुंड, राधा कुंड, ये जितना भी है, और ब्रह्म कुंड और कुसुम सरोवर, ये सब क्या है, इन्होंने ही खोज कर निकाले। अगर आप आज से कई साल पहले वृंदावन जाते, कई साल मतलब 500 साढ़े 500 साल पहले, तो एकदम गाँव जैसा था। और जहाँ राधा कुंड है वहाँ पे खेती होती थी। सोचिए, इन्होंने लेकिन पूरा उनको खोज के, असली स्थान खोजना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कहीं भी कुंड खोल दो, ये राधा कुंड है। जहाँ राधा रानी की मुख्य लीलाएं हुई उसको खोजना और वो सब करना वो बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया था, जो श्याम कुंड, राधा कुंड और ये सब जो है, ये सब खोजा और फिर उनको भक्ति को अलग अलग मंदिर बना के कई सारे शास्त्रों से प्रचार किया। और फिर उसके बाद कौन आए, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो संप्रदाय के आचार्य हैं वो आए। इनके बाद कौन आए, अलग अलग जो है नरोत्तम दास ठाकुर आए, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए, और फिर उसके बाद ऐसे चलता गया ये। और फिर उसके बाद हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से ये चालू होता है। फिर उसके बाद देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, नीचे जो गुरु परंपरा लिखी है, ये रखी है, उसमें जो लास्ट 4th गुरु दिख रहे हैं, और ये गुरु, ये देखेंगे, ये दोनों सेम है, दिख रहे हैं आपको। तो इनका नाम क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर। और हम बोलेंगे भैया चैतन्य महाप्रभु तो बहुत पहले के थे, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो तो बहुत बड़ी बात है, और ये भी बहुत पहले के थे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर आज से कुछ साल पहले, 50-60 साल पहले आए थे।
और उनके कितने कितने बेटे थे? गृहस्थ व्यक्ति थे। कोई बोल सकता है, बोले आप तो पूरा दिन मंदिर में रहते हो, आपके लिए आसान है बढ़िया 16 माला करना, भक्ति करना, इतने सारे शास्त्र पढ़ना। हम थोड़ी ना अपना जीवन छोड़ सकते, घर बार थोड़ा छोड़ सकते आपके लिए। हमको तो बहुत सारे काम रहते हैं। आप तो पूरा दिन फ्री बैठे रहते हो, क्या करना है पूरा दिन? मंगला आरती करना और टाइम पास करना। तो पढ़ो बैठ के शास्त्र। आप जैसे पोपट थोड़ी ना बैठे हम जो शास्त्र पढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो कौन थे? आइडियल गृहस्थ। तो उनके कितने बेटे थे? कोई बता सकता है? कितनी संतानें थी उनकी? हाँ, 6, 13, 108। धृतराष्ट्र थोड़ी ना थे। तुक्का मारने को बोले तो बोले कुछ ही मार। तो उनकी कितनी संतानें थी? 13 बच्चे थे उनके। कितने? और 13 बच्चे प्रभु जी हमेशा बोलते हैं अपने लेक्चर में, तो 13 बच्चे थे। तो ऐसा नहीं कि जैसे आजकल कोई 13 बच्चे कर लेता है, तो एक बच्चा जो है टायर का पंचर बना रहा है, एक बच्चा किराने की दुकान पे लगा हुआ है, एक बच्चा जो है पानी बतासे का ठेला खोला है। इनके 13 के 13 बच्चे कौन थे? लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। ऐसे लीडर जिन्होंने प्रभुपाद जी जैसे शिष्य बनाया अपने। इनकी जो 7वीं संतान थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने क्या किया? ऐसा बाढ़ ला दिया एकदम प्रचार का। घूम घूम के पकड़ पकड़ के जो पाखंडी थे, जो ऐसे आजकल बहुत ढोंगी आते हैं, क्या करते हैं वो? जरा सा जादू दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत सारा ऐसा होता है। कोई कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम कृष्ण हैं और आप हमारे शिष्य बन जाओ, हम आपके साथ रासलीला करेंगे, और उनको प्रेग्नेंट करते थे। बहुत जगह आज भी ऐसा चलता है। अगर आप गांव खेड़े में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा तांत्रिक खुद जो है सास अपनी बहू को ले जाती है, बोले पता नहीं इनको बच्चा नहीं हो रहा था, आप कुछ करिए। फिर वो पता नहीं क्या करते हैं। तो ये सब कुछ ये ऐसे पाखंडियों क्या करते थे, वो पकड़ पकड़ के निकालते थे और खोज खोज के उनका जो है सब लोगों के सामने उनको प्रदर्शित करते थे कि ये ढोंगी हैं, इनके पास मत जाओ। हाँ, तो ये जैसे इनका बहुत अच्छा कथा आता है, राम कृष्ण राम, वो जो थे ना फाल्गु बाबा। तो फाल्गु बाबा अपने आप को भगवान समझते थे, बोले मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इनको भी खोज के हाँ पकड़ के जो है कर डाला। तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था। क्या किया था? देखिए 13 बच्चे होते हुए भी, और ये कौन थे? ऐसा नहीं कि खुद छोटी मोटी किराने की दुकान पे काम करते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय में। आपको पता है उस समय अंग्रेजों की सरकार थी और कोई भी इंडिया का लोग अलाउड नहीं था इतने हाई पोस्ट पे। लेकिन ये अकेले एकमात्र जो थे इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सोचिए। और उसके बाद भी क्या करते थे? भक्ति के लिए टाइम निकालते थे और सारे 13 बच्चों को ट्रेन करना, अच्छे से भक्ति में लगाना। हम जो संतान उत्पत्ति करते हैं तो उसको भगवत धाम ले जाना और अच्छा भक्त बनाना किसका जिम्मेदारी होता है? माँ बाप का होता है। अगर नहीं कर पाए तो भागवत में बोलते हैं, माता न तस्या पिता न तस्या गुरु न तस्या धाता न तस्या। माता माता कहलाने के लायक नहीं, पिता पिता कहलाने के लायक नहीं, और गुरु कहलाने के लायक नहीं अगर वो अपनी संतान को या अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाने की उसका गारंटी नहीं उठा सकते, उसका बेड़ा नहीं उठा सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रेडिक्शन किया कि जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी। क्या? पृथ्वी आते आचे यजो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की कि सागर में नहीं, गढ़ाखेड़ा में नहीं, नरियावली में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड भर में, हर कोने कोने में, हर जितने जीव हैं वो क्या है, भगवान का नाम लेंगे और भगवान कृष्ण का नाम गूंजेगा। और उससे भी विशेष बोले होई भी मोरो नाम। जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, जो परम दयालु अवतार हैं, उसके बारे में जो है लोग जानेंगे और उसका प्रयास करेंगे। और फिर ऐसे क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रेडिक्शन किया कि ऐसा एक दिन एक ऐसा मंदिर बनेगा जिसे दूर दूर के लोग देखने आएंगे। नित्यानंद प्रभु ने एक भविष्यवाणी करी थी और चैतन्य इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी करी। ये जो हरि नाम है, ये दूर देश के लोग भी हरि नाम लेंगे और उसको जपेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, जो फर्स्ट से सेकंड नंबर पर है, ये प्रभुपाद जी के गुरु थे।
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम टू सेम प्रभुपाद जी को आदेश दिया था और खुद भी बहुत अच्छा 64 गौड़ीय मठ बनाया। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, 500 से ज्यादा नाम हट्ट सेंटर पूरे विश्व भर में खोले, पूरे भारत में। कितने? 5 से ज्यादा नाम हट्ट सेंटर, मतलब जैसे ये है नाम हट्ट मतलब नाम का बाजार जहाँ पे आपको हरि नाम मिलता है, जैसा ये सेंटर है ना, ऐसे कितने सेंटर खोले? 500। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उन्होंने कितने खोले? 64 गौड़ीय मठ खोले। गौड़ीय मठ मतलब एक तरह से एक बहुत बड़े बड़े मंदिर। 64 कितने? 64। तो कोई बोल सकता है कि भैया हम गृहस्थ हैं, हम कैसे प्रचार करें? तो इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसा प्रचार किया। 13 बच्चे होने के बावजूद, हमारे कितने बच्चे हैं? होंगे कम से कम आपके 1 2 मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा किसी के नहीं होंगे। सोचिए 13 बच्चों को लीडर बनाना और उसके बाद अपना भक्ति खुद शास्त्र अध्ययन करना और इतना सब कुछ करना। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी फाइनली क्या किए, फ्यूचर के लिए प्लान किए और बढ़िया अमेरिका और अलग अलग जगह में क्या किए, प्रचार किए और 108 पूरे विश्व भर में क्या किए, 108 मंदिर बनाए और जगत गुरु कहलाए। अभी थोड़े समय पहले पाकिस्तान में रथ यात्रा निकली थी। हालांकि पाकिस्तान में 13 मंदिर हैं, कराची साइड में बहुत ज़्यादा हैं और भी अलग अलग एरियाज में हैं। वहाँ के जो मुसलमान हैं, जैसे अपना संडे प्रोग्राम रहता है ना, वैसे वहाँ पे भी संडे प्रोग्राम होता है। और मुसलमान जो टोपी लगाए मूछ नहीं रखते, ऐसे मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान रहते, कुछ जो जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है, तो वो सब बैठ के साथ में मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। 13 मंदिर है सोचिए पाकिस्तान में। तो ऐसा प्रचार किया किसने? प्रभुपाद जी ने, और सबका दिल जीत लिया। सबकी जीवन में कुछ ना कुछ उन्होंने योगदान दिया। तो वैसे क्या है कि इस्कॉन कहाँ से आया है देखा जाए तो ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव, साक्षात कृष्ण से होके आ रहा था। कुछ लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन तो क्या है, अंग्रेजी संस्था है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, यहाँ अंग्रेज ज़्यादा दिखते हैं वृंदावन में जाओ तो। ऐसा है क्या? प्रभुपाद जी ने तो भारत में प्रचार करना चाहा लेकिन कोई माना ही नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, बोले आज भी लोग क्या करते हैं, जैसे हम जब पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जैसे कोई धोती कुर्ता पहने आजकल तो क्या बोलते हैं, अरे धोती कुर्ता राधे राधे, ये पंडित हो गए, पंडित जी राधे राधे, ऐसा बोलते हैं। तो लोग समझते हैं कि धोती कुर्ता जो पहनता है मतलब वो कोई स्पेशल है, एकदम कहीं दूसरे प्लेनेट से आ गया है। लोग देखते ही अरे कहाँ से हैं, आपका मंदिर कहाँ पर है, मथुरा से आए क्या आप, साक्षात गोलोक से पधारे हैं क्या? तो जहाँ से आप समझे वहाँ से हम हैं। तो एटलीस्ट लेकिन भगवान का नाम लेते। लेकिन पुराने समय में अगर आप देखेंगे किसी गांव में आज भी जाएंगे तो जो 90-80 साल के लोग हैं वो क्या करते हैं, धोती कुर्ता ही पहनते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, उनको आप कभी भी पैंट शर्ट में नहीं देखेंगे, कुर्ते पजामे में दिखते हैं। और थोड़ा पहले चले जाएंगे तो लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे। ये सब पैंट शर्ट तो क्या है, अंग्रेजों से लिया गया है। पैंट शर्ट रखना, बढ़िया हनी सिंह जैसे बाल रखना, दाढ़ी रखना, क्लीन शेव नहीं करना, ये सब क्या है, अंग्रेजों का वो है। माता जी के लिए तो साड़ी और प्रभु जी के लिए धोती कुर्ता, ये कल्चर था हमारे भारत का। ये ऐसा नहीं कि कोई नए इस्कॉन वाले लाए हैं। तो इसलिए क्या किया प्रभुपाद जी, वो कल्चर जो है सबको दिए। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि अमेरिका से क्या हो रहा है, कुछ भी नई चीज़ जो अमेरिका में आती है वो धीरे धीरे भारत में उसका फैशन बन जाता है। अमेरिका से भले चली जाती है लेकिन भारत में उसका फैशन बन जाता है। तो प्रभुपाद जी ने सोचा क्यों ना मैं भक्ति अमेरिका ले जाऊँ, और लोग क्या करेंगे, वही भक्ति को खींचेंगे कहाँ पे, भारत में। और ऐसा ही हुआ। लोग देख रहे हैं कि भैया जो फॉरेनर्स हैं जिन्हें उनके लिए मास्क छोड़ना मुश्किल है, वो कंठी पहन के प्याज लहसुन छोड़े हुए हैं। तो हम तो कम से कम भारत में रहते हुए शर्मा और ब्राह्मण होते हुए क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट प्याज लहसुन और नशा तो छोड़ ही सकते हैं। तो ऐसा इंस्पायर होकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भक्त बनते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इस्कॉन कोई अंग्रेजी संस्था नहीं है। इस्कॉन का मतलब कि अगर आप देखेंगे तो क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व भर में जो है कृष्ण भावनामृत संघ, मतलब जो कृष्ण की चेतना को डेवलप करे। कृष्ण कहाँ के, भारत ही के तो है। पूरा विश्व भर मतलब पूरा विश्व ही एक था तब तो, और कोई वो नहीं था। तो देखा जाए तो इस्कॉन क्या है, कोई विदेशी संस्था नहीं है जो ये सब करती है, वो क्या है, अंग्रेजी संस्था। तो आप जितना उनसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा क्या है आपको आनंद आएगा।